हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की सेकंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसर्च या शोध क्या होता है। शोध क्या है? शोध को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड री और सर्च। री का अर्थ होता है दोबारा से, पुनः दोबारा से, और सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो इस तरह रिसर्च का क्या अर्थ हुआ? दोबारा से खोज करना। किसी टॉपिक पर पहले ही रिसर्च हो चुकी है और उसी टॉपिक पर दोबारा से रिसर्च करना रिसर्च कहलाता है, शोध कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का लगातार प्रयास ही रिसर्च कहलाता है। रेडमैन और मोरी ने शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहेंगे। रेडमैन और मोरी ने परिभाषा दी है कि नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न को रिसर्च कहेंगे, शोध कहेंगे। उसके बाद एक और परिभाषा है जो कि एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ने लिखी गई है। ये परिभाषा किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। कोई भी ज्ञान है, ज्ञान की शाखा, उसमें नए तथ्यों को खोजने के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण यानी खोज को या जांच पड़ताल को शोध की, रिसर्च की संज्ञा दी गई है। तो ये दो परिभाषाएं हैं। आई होप आपको रिसर्च के बारे में समझ में आ गया होगा कि रिसर्च क्या होती है। शोध के अंतर्गत केवल नए सत्यों को और सिद्धांतों की खोज ही नहीं की जाती, बल्कि पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत भी किया जाता है। न केवल नई चीज़ें खोजी जाती हैं, बल्कि जो पहले चीज़ें खोजी जा चुकी हैं ना, उनमें नए ढंग से सत्य को खोजना, पुराने सिद्धांतों को नवीन रूप देना, मॉडिफिकेशन करना। जो सिद्धांत पहले बनाए जा चुके हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना भी, पुराने तथ्यों को नए तरीके से स्पष्ट करना, पुरानी जो फैक्ट्स हैं उनको आज के टाइम के अकॉर्डिंग नए मेथड्स का प्रयोग करके उनको स्पष्ट करना और उनके मध्य अंतर संबंधों का विश्लेषण करना भी शामिल है। रिसर्च में केवल ये नहीं होता कि हमने कोई नई चीज़ खोज दिया, नया सिद्धांत बना दिया, बल्कि इसमें पुराने सिद्धांत को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नए तरीके से उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं और उनके बीच में संबंधों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अनुसंधान विधियों के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स क्या क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, मिक्स मेथड रिसर्च, लॉन्गिट्यूड स्टडीज, एक्शन रिसर्च, केस कंट्रोल स्टडीज, कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, सर्वे एंड क्वेश्चनर, मेटा एनालिसिस। ये कुछ टाइप्स हैं रिसर्च की। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अनुसंधान विधियां जो है, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक शोध अध्ययन में डाटा को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, उसके विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट दृष्टिकोण और तकनीकों को संदर्भित करती है। विभिन्न प्रकार की शोध विधियां हैं, बहुत सारे रिसर्च मेथड हैं और शोधकर्ता अक्सर अपने शोध प्रश्न, जो शोध करने के लिए उसने जो प्रश्न बनाया, जो उसकी समस्या है, वो उस डाटा को वे एकत्रित करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सबसे उपयुक्त विधि का चयन करते हैं। जो रिसर्च क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, जिस टॉपिक पर वो रिसर्च करना चाहते हैं, उसके नेचर से रिलेटेड विधि का वो चयन कर लेते हैं शोधकर्ता। कुछ सामान्य प्रकार की शोध विधियां इसमें शामिल हैं, जैसे कि सबसे पहले मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव अनुसंधान विधियां जो हैं वो निष्कर्ष निकालने के लिए मात्रात्मक डाटा का प्रयोग करते हैं। जो डाटा क्वांटिटी में होता है उनका प्रयोग किया जाता है और उनके विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता है मात्रात्मक अनुसंधान। जो डाटा मात्रा में है, क्वांटिटी में है, उनको इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान करने की कुछ विधियां हैं, जैसे सर्वे, संख्यात्मक डाटा को इकट्ठा करने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ संरचित प्रश्नावली या साक्षात्कार आयोजित करना, सर्वे करना। इंटरव्यू के माध्यम से या फिर शेड्यूल्स, क्वेश्चनायर के माध्यम से सर्वे करना। प्रयोग करना,
कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए नियंत्रित वातावरण में चरों की हेर फेर करना, एक्सपेरिमेंट करना, सर्वे करना, ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं। अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, जैसे हस्तक्षेप के बिना व्यवहार या घटना को व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, या इसमें सेकेंडरी डाटा विश्लेषण भी आता है। नई अंतर्दृष्टि या निष्कर्ष निकालने के लिए मौजूद डाटा सेट को रिकॉर्ड करना और विश्लेषण करना, पुराने डाटा को नया रूप देना, द्वितीयक डाटा विश्लेषण। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मात्रात्मक अनुसंधान विधि में प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन और सेकेंडरी डाटा एनालाइज। उसके बाद दूसरा शोध हमारा आता है गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध अनुसंधान विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सूचना एकत्रित करने के कई तरीकों को नियोजित किया जाता है, जो गैर संख्यात्मक होते हैं, जो क्वांटिटी में नहीं होते हैं, जो गैर संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आंकड़े जो संख्या में नहीं होते, इसके बजाय बौद्धिक होते हैं। संख्या में तो जैसे लंबाई, ऊंचाई, वेट, वो संख्या में हो गया, लेकिन जो गैर संख्या में आंकड़े होते हैं, जैसे लिंग हो गया, जाति हो गई, ये गैर संख्यात्मक आंकड़े हैं। तो इनको इकट्ठा करने, इनका विश्लेषण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे गुणात्मक शोध विधि कहा जाता है। इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है, प्रतिभागियों के दृष्टिकोण की गहरी समझ को हासिल करने के लिए, और गहन अर्धसंचरित, असंचरित साक्षात्कार को आयोजित किया जाता है। फोकस समूह किसी विशिष्ट विषय पर उनके दृष्टिकोण को, विश्वास और अनुभव का पता लगाने के लिए जो प्रतिभागी हमने चुने हैं, जो सैंपल हमने चुना है, उनके साथ समूह चर्चा करना। निर्विष्ट विज्ञान, एंथोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति या समुदाय में डूबकर उनके व्यवहार को, रीति रिवाजों को और मान्यताओं को देखना और समझना। जिस एरिया पर हम रिसर्च करने वाले हैं उसमें रहकर, उनकी संस्कृति और समुदाय में जाकर उनके रीति रिवाजों और मान्यताओं को देखना, समझना निर्विष्ट विज्ञान में होता है। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या होता है? व्यापक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह या एक संगठन या घटना की गहन जांच करना केस स्टडी होता है। तो ये 4 मेथड्स हैं जो गुणात्मक शोध विधि में प्रयोग किए जाते हैं: इंटरव्यू, फोकस समूह, निर्विष्ट विज्ञान और केस स्टडीज। इसके बाद तीसरा रिसर्च टाइप है मिश्रित तरीके अनुसंधान, मिक्स्ड, जिसमें गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक अनुसंधान भी होगा। वो मिक्स्ड तरीके होते हैं। अनुसंधान प्रश्न की अधिक व्यापक समझ को प्रदान करने के लिए एक ही अध्ययन में मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, दोनों ही अनुसंधान विधियों का संयोजन जिसमें किया जाता है उसे मिश्रित तरीके अनुसंधान कहा जाता है। उसके बाद अगला है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, चरों के बीच संबंधों का या अंतर को समझने के लिए, वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है या क्या अंतर है उनको समझने के लिए किसी विशिष्ट समय पर जनसंख्या के नमूने से डाटा एकत्रित करना, पूरी पॉपुलेशन के सैंपल से डाटा इकट्ठा करना। चरों के बीच में संबंधों या फिर अंतर को समझने के लिए जब ऐसा किया जाता है तो उस रिसर्च को क्रॉस सेक्शनल अध्ययन कहा जाता है। उसके बाद अनुदैर्घ्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूड स्टडी, इसमें समय के साथ साथ परिवर्तनों और विकास की जांच करने के लिए प्रतिभागियों के एक समूह का विस्तारित अवधि तक अनुरक्षण किया जाता है। जहां पर लॉन्गिट्यूड आ जाए वहां पर समय की बात होगी, समय के साथ परिवर्तन। 1990 से लेकर 2000 तक क्या परिवर्तन हुआ, 2000 से लेकर 2010 तक क्या परिवर्तन हुआ, यानी जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन और विकास की जांच की जाती है तो वहाँ लॉन्गिट्यूड स्टडी होती है, अनुदैर्घ्य अध्ययन होता है। उसके बाद एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में वास्तविक दुनिया की सेटिंग में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की पहचान करने के लिए या उन्हें लागू करने के लिए हितधारकों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करना, उनके साथ मिलकर काम करना। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो भी हमारी वास्तविक दुनिया है उसमें व्यवहारिक समस्याएं जो हैं उनके समाधान की पहचान करने के लिए और साथ ही साथ उन्हें लागू करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना एक्शन रिसर्च में किया जाता है। अगला मेथड है केस नियंत्रण अध्ययन, केस कंट्रोल स्टडी। संभावित कारणों या जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए किसी विशेष परिणाम या मामलों वाले व्यक्तियों की तुलना बिना परिणाम के यानी नियंत्रण वाले व्यक्तियों से करना। केस नियंत्रण में जो भी संभावित कारण है या जोखिम कारक हैं उनकी पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, किसी विशेष परिणाम वाले व्यक्तियों की तुलना बिना परिणाम वाले व्यक्तियों से करना। यानी इसमें कंपैरिजन किया जाता है किन किन के बीच में,
विशेष परिणाम या जो मामले से जुड़े हैं उन व्यक्तियों की तुलना की जाती है बिना परिणाम यानी जो नियंत्रित हैं उन व्यक्तियों से करना। उसके बाद अगला मेथड आएगा वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हेरफेर किए बिना विशेषताओं, व्यवहार और पैटर्न का वर्णन या सारांश करना होता है। जो भी वेरिएबल है उनमें बिना इंटरफेयर किए व्यवहार का, विशेषताओं का या पैटर्न का वर्णन करना। वर्णन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब करना, वर्णन करना और सारांश करना आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। उसके बाद है सह संबंध अनुसंधान, कोरिलेशन रिसर्च। इसमें कार्य और कारण का अनुमान लगाए बिना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की जांच की जाती है। इस कार्य के पीछे ये कारण है, इसका अनुमान लगाए बिना ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चरों के संबंधों की जांच करना किसमें होता है? सहसंबंध अनुसंधान में। क्या होता है कोरिलेशन रिसर्च में? दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंधों की जांच की जाती है कार्य और कारण का अनुमान लगाए बिना। उसके बाद अगला है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में व्यवस्थित रूप से डाटा इकट्ठा करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के आधार पर सिद्धांत विकसित करने का एक दृष्टिकोण है, जिससे सिद्धांत को डाटा से उभरने को अनुमति मिलती है। ग्राउंडेड थ्योरी यानी व्यवस्थित रूप से डाटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के आधार पर सिद्धांत विकसित करने का एक दृष्टिकोण, बिल्कुल ग्राउंड से, ग्राउंडेड थ्योरी जिससे सिद्धांत को डाटा से उभरने की अनुमति मिलती है, वो ग्राउंडेड थ्योरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वेक्षण और प्रश्नावली, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन आयर। विशिष्ट जानकारी को इकट्ठा करने के लिए नमूना आबादी के लिए प्रश्नों के संरचित सेट का प्रबंधन करना। जो भी हमने सैंपल साइज चुना है पूरी पॉपुलेशन में से, उनमें सर्वे और प्रश्नावली मेथड को अपनाना, प्रश्न बनाकर प्रश्नावली भेजना सर्वेक्षण मेथड में आता है। और लास्ट मेथड है मेटा विश्लेषण। मेटा विश्लेषण एक सांख्यिकी तकनीक होती है, एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो कि अधिक मजबूत निष्कर्ष निकालने के लिए एक ही विषय पर कई अध्ययनों के परिणामों को जोड़ती है। मजबूत निष्कर्ष निकालने के लिए एक ही टॉपिक पर बहुत सारे अध्ययन के रिजल्ट्स जोड़ दिए जाएं, वहाँ मेटा विश्लेषण होता है। ये एक स्टैटिकल टेक्निक होती है। तो ये सारी थी रिसर्च टाइप्स के मेथड, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।